जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। मेरे प्रिय परिवारजनों, भगवान भक्ति माला के अंतर्गत मैं आज आपको भगवान की भक्ति के पथ पर चलने का चौथा कदम बता रहा हूँ। जिसने आज तक ये नहीं सुना है, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे, जो नए जुड़े हैं, उन लोग बता दो, पहला कदम था कि भगवान को अपने हृदय के अंदर बिठाइए और दूसरी चीज़ को वहाँ स्थान मत दीजिए। हृदय बिठा के हृदय की स्वच्छता सफाई करनी है। उसका उपाय है भगवान का नाम सुन करके हमारी वाणी, हमारा हृदय, हमारा मन स्वच्छ होता है। ये भगवान का स्मरण करना है और दूसरों से द्वेष नहीं करना, इस शरीर में क्रोध नहीं आना, गुस्सा नहीं होना, प्रेम से बोलना है, किसी से जलना नहीं है। और कोई तरक्की कर रहा है तो उसको अपने भगवान का श्रेय देना है कि मेरे कृष्ण ने उनका सब कुछ बढ़िया कर रखा है, मेरे कृष्ण ने उनका अति उत्तम कर रखा है, कृष्ण ने उनको मकान दे दिया, गाड़ी दे दी। सारा श्रेय अपने भगवान को देना है। उससे जलने की बजाय, चाहे वो अपना पड़ोसी हो, आपका भाई हो, आपका रिश्तेदार हो, जलने की बजाय उसे अपने भगवान कृष्ण का श्रेय दूंगे। कृष्ण ने ही उसकी कृपा कर रखी है। दूसरा स्टेप था ये कि मन को साफ करना है, भगवान का भजन करना है और मन में क्रोध, द्वेष, अहंकार, लोभ, लालच नहीं रखना है। उससे मन स्वच्छ रहेगा, भगवान वहाँ विराजमान रहेंगे। जैसे भगवान बिठा दिए और मन में तुम्हें गाली बाली अलम सम बोलते रहे, लोग जलते रहे, गुस्सा करते रहे, क्रोध करते रहे, तो भगवान वहाँ से निकल जाएंगे, तो भगवान दूषित हो जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति का दूसरा कदम है मन को स्वच्छ करना। अब मन भी आपने स्वच्छ कर लिया। तीसरा कदम मैंने बताया था कि भगवान से संबंध जोड़ने हैं। जितनी जल्दी हो सके इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान को जिसने भी प्राप्त किया आज तक, उनका अपना संबंध जोड़े हैं। या उनसे कोई आप समझ जोड़े, उनको अपना माँ बनाइए, पिता बनाइए, गुरु बनाइए, इष्ट बनाइए, अपना सखा बनाइए, मित्र बनाइए, अपना प्रेमी बनाइए, अपना भाई बनाइए, अपनी बहन बनाइए। कोई भी संबंध भगवान से जोड़ना है, क्योंकि यह संबंधों का संसार है। तो अब चलते हम तीसरी प्रक्रिया के अंदर। पूरा होने के बाद चौथे में कदम हमारा कि भगवान की प्राप्ति, हमने उनको संबंधी बना दी, उनसे हमने प्रेम भी कर दिया, उनसे हमने बिठा दिया, सफाई कर दी और संबंधी बना दिए। अब भगवान की पूजा, चौथा कदम कैसे किया जाए भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। प्रिय भक्तजनों, भगवान को सदा सप्रेम चाहिए होता है और भगवान के जो उपदेश हैं, जो भगवान की वाणी है, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो सनातन में, हमारे धर्म में कहा गया है, हम जिस धरती पर आए हैं ना, मृत्यु लोक में, यहाँ हम रहने के लिए नहीं आए हैं। ये भ्रमण करने के, इसको हम घूमने के लिए आए, भगवान के मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा, ये तू, ये मैं, ये सब मनुष्यजन तो एक अदृश्य में है, अदृश्य थे, अप्रकट थे और कुछ समय के लिए प्रकट हुए हैं यहाँ पर और फिर अप्रकट हो जाएंगे। मनुष्य इस धरती में आया है इस मृत्यु देखने के लिए, मेरी भगवत प्राप्ति करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जन्म मरण की मृत्यु से मुक्त होने के लिए मनुष्य धरा पर तब आया है। और मैं प्रकट होता हूँ अत्याचार का नाश करने के लिए। धरती में जब बोझ पड़ता है, धरती को बोझ विहीन, पाप विहीन करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। ये मनुष्य भी धरती पर आते हैं, आते तो मेरे उद्देश्य के लिए हैं, पर इस पृथ्वी में, मृत्यु लोक में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे अपना मोह माया जोड़ लेते हैं, मेरे से अपना मोह बंद कर देते हैं। उसी मोह माया में वो अपना करते करते दुष्कर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, पापात्म पाप करते हैं, अनेक संत जनों को, सिद्ध लोगों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, जिनके कारण उनको फिर मैं अवतरित होता हूँ और उनको पाप करके, उनको मार के धरती को पाप से मुक्त करता हूँ। उद्देश्य दोनों का एक है। मैं भी प्रकृति हूँ, मनुष्य भी प्रकृति है। कुछ समय मैं भी प्रकट होता हूँ और मनुष्य प्रकट होता है। मनुष्य प्रकट होता है मेरी भगवत प्राप्ति, मुझे प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए, क्योंकि और किसी योनि में वो भक्ति मेरी नहीं कर सकता, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। से मनुष्य जीवन है
जिसमें वो मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो यहाँ आके इन प्राकृतिक भौतिक चीज़ों में संलग्न हो जाता है, मिल जाता है, और मैं प्रकृति के मैं संलग्न नहीं होता। मुझे प्रकृति अपने आप आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा नाम है कृष्ण। कृष्ण का नाम होता है आकर्षण करना। तो जब मृत्यु लोक में आते हैं, मेरी प्रकृति को देखते हैं, वो प्रकृति को देख उस पर आकर्षित हो जाते हैं और अपना समझ करके उसे सजोने लग जाते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं, और फिर ऐसे करते अनेक पाप दुष्कर्म करते करते वो मुझे भूल करके मैं करके मेरा मकान, मेरा गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा सब, इस एक सपनों के संसार में खो जाते हैं और मुझसे दूर हो जाते हैं। और खोते हुए जब वो दुष्कर्म करते हैं, अत्याचार पाप बढ़ जाता है, क्योंकि एक का भला करेंगे दूसरे का नुकसान हो जाता है। तो उन पापों को मुक्त करने के फिर मैं आता हूँ, उन शत्रु का संहार करके मैं धरती को पाप मुक्त कर देता हूँ। अतः उस मनुष्य को मैं ही शरण देने वाला हूँ, मैं उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉय कर उसको ख़त्म करने वाला हूँ। तो गॉड अंग्रेजी में उत्पन्न किसलिए करता हूँ कि वो आता है भगवत प्राप्ति के लिए। अब मेरे मृत्यु लोक में आया तो उसका भरण पोषण करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरा देश है, मेरा लोक है। और जो अत्याचार करता है, पाप करता है, पुण्य की ओर नहीं बढ़ता है, तो उसका मैं संहार करता हूँ। और जो पुण्य करते हैं, देवात्मा है, उनको मैं अपने परम धाम को ले जाता हूँ। जब कहते मनुष्य मृत्यु लोक में आने के लिए सब को गर्भ लोक में आना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ तक पौधे तक पहले पृथ्वी के गर्भ बीज को गाड़ते हैं, तब पौधा अंकुरित होकर पड़ाता है। तो पहली यात्रा आती है गर्भलोक से। वो सबका अलग अलग है, किसी का 3 महीने, किसी का 15 महीने, किसी का 10 महीने, वो यात्रा अलग अलग है। इधर गर्भलोक में बच्चा जब जाता है माँ के, तो उसकी स्थिति होती है, वो कुबड़ा ऐसे उल्टा लटका होता है, नीचे को सर नीचे को होता है, पैर ऊपर को होते हैं, उल्टा लटता है। और एक गंदी, एक झिल्ली में से गंदी, वहाँ बदबूदार झिल्ली होती है, उस झिल्ली में रहता है गंदगी में। माँ जो अपच्य खाना खाती है, जो पचाती है माँ जूठा, उस रस को वो खाता है, उससे वो अपने जीवन निर्वाह करता है। ऐसे गर्भलोक की दशा गरुड़ पुराण में कही गई है और भरत गीता में भी कही गई है। यही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान गोविंद अर्जुन को बताते हैं। उस स्थिति में वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, एक बार इस गर्भलोक से मुझे निकाल दे, मैं सदैव तुम्हारा गुणगान करूँगा, धर्म कार्य में लगूंगा, आपके कहे अनुसार एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे इस गर्भलोक से मुक्ति ला दो। भगवान कहते हैं माँ की नाभि कमल से उनसे बात करते हैं कि हे मनुष्य, अब नए लोक में जा रहा है, यहाँ से तेरी नई यात्रा हो रही है। तो जब यात्रा करके जाते हैं तो सामान कम ले जाते हैं, बोझ कम ले जाते हैं, मन हल्का करके ले जाते हैं कि तू नई यात्रा में जा रहा है। भगवान को उस यात्रा में, मृत्यु लोक की यात्रा में रहने का नियम बताते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को, हमारा बच्चा विदेश जाता है तो उसे कहते हैं तेरे बैग में यहाँ टिफ़िन रखा हुआ है, यहाँ टूथपेस्ट रखा है, यहाँ ब्रश रखा है, नहाने का साबुन रखा हुआ है, यहाँ नमक चीनी मिर्च है, आराम से टाइम पर खा लियो, ये रोटी रखी हुई है, आराम से खा लियो, और फ़ोन करते रहियो, और आराम को हम उसको समझाते हैं। ऐसे ही भगवान माँ के गर्भ में उस बालक को समझा रहे हैं, बालक, इस मृत्युलोक में अब तू जाएगा, तुझे मेरी यशोदा जैसी माँ मिलेगी, ये लाड़ प्यार करेगी, नंद बाबा से भोले भाले तुझे पिता मिलेंगे, मेरे बलदाऊ जैसे तुझे भाई मिलेगा वहाँ पे, और मेरी यशोदा जैसी माँ के साथ मेरी सुभद्रा जैसी तुझे बहन मिलेगी, द्रौपदी जैसी मेरी बहन मिलेगी, अर्जुन जैसा तुझे मेरा सखा मिलेगा, मेरा मित्र मिलेगा, जैसा अर्जुन था ऐसे तुझे मित्र भी तुझे मिलेगा, सारे रिश्ते नाते तुझे मिलेंगे, कुंती जैसी तुझे बुआ मिलेगी, सारे रिश्ते तुझे यहाँ मिलेंगे, और तुझे बहुत अच्छा आनंद आएगा उनके साथ, तुझे स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे। लेकिन तूने इस प्रकृति के साथ जुड़ना नहीं है, अपने आगे की यात्रा करनी है और मेरा स्मरण करना है, मुझे नहीं भूलना, ध्यान करते हुए तुमने इस मृत्यु लोक में करना है। और यहाँ कनेक्ट नहीं होना चीज़ों से, कनेक्ट होना भगवान से, जुड़ना भगवान मेरे से है, वहाँ की जो संपदा है उनसे जुड़ना नहीं। तो यहाँ बहुत सी संपदाएँ मिलेंगी, हो तेरे भाग्य तू बहुत अच्छे घर में जा रहा हो, वहाँ तुझे अच्छी संपदा मिलेगी, तो छोटे घर में जा रहा हो वहाँ पर तुझे अभाव मिलेगा। तो वहाँ जुड़ना नहीं है, अपनी यात्रा को
आगे करते करते मेरे परम धाम आगे तुझे मैं मिलूंगा और तुझे फिर मैं अपने बैकुंठ ले जाऊंगा। और अगर तू यहाँ लिप्त हो गया तो यहीं फिर लिप्त होकर यहीं रहेगा और मर के ही भूत बन के इसी पृथ्वी मृत्यु मंडल में घूमता रहेगा। या अपने नीचे जाके अपनी सदगति की कामना करनी है। जो तेरा उद्देश्य है मुझे प्राप्त करने का, अपने उद्देश्य मत भूलना, मुझे प्राप्त करने का मुझे मत भूलना। सारी विधि विधान समझा करके रहम से आगे भगवान से वो गर्भलोक में शिशु प्रार्थना करता है, हे प्रभु एक बार इस गर्भलोक से बाहर निकाल दो, मैं तेरा ही रहूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, आपके कहे अनुसार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूँगा। भगवान का भजन कर दो बालक पेट में, ऐसा स्तुति करता भगवान की। भगवान को मारते हुए थप्पड़ मारते हैं उसको, बच्चा छड़बड़ाता है भगवान से, भगवान खेल करते हैं। भगवान वो बच्चा छड़बड़ाता है, ये माँ कहती है बच्चा मुझे लात मार रहा है, छड़ाता बच्चा वहाँ पर। और कभी जब बच्चा माँ के योनि द्वार से बाहर निकलता है तो योनि द्वार का रास्ता बहुत संकरित है, बहुत छोटा रास्ता है बहुत, और सर के बल निकलता है, सर उसका मोटा भारी है, तो एक स्थान में आकर उसका सर पिचक जाता है और उसकी सारी मेमोरी भगवान से की वार्ताएं वो भूल जाता है और नीचे आकर के वो क्रंदन करता है, रोता है। और अगर ना भी रो कई बार तो दाई उसको मार मार के रुलाती है। तो भरत ऋषि अपनी माँ को कहते हैं, माँ जिस इंसान की इतनी बड़ी भगवान से वार्तालाप होके पृथ्वी पर वो अवतरित हुआ, उसके अवतरित होते ही उसने रोना शुरू कर दिया, रुंदन क्रंदन शुरू कर दिया, उसे पूरे जीवन में रोना ही रोना रहता है, फिर वो जीवन में रोते रहता है। फिर माँ जिसका अन्न खाता है उसकी भाषा बोलता है और प्रकृति के साथ जो सुख सुख रहता है उनसे अपना अटैच हो जाता है, उनमें अपना मोह जोड़ लेता है। माँ से मोह, बाप से मोह, धन दौलत से मोह, चाचा ताऊ से मोह, प्रेमिका से मोह, इस मोह में जुड़ता जुड़ता हो अपना जीवन बर्बाद कर देता है, भगवान को भूल जाता है और लास्ट में कहता है मैंने क्या खाया, क्या पाया, क्या खोया मैंने। पूरा जीवन मैंने, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि उठ नाम सुमर मत तो सोए रहो, ये वक्त नहीं फिर आएगा। फिर पछताता कि मैंने क्या कर दिया। हे माँ इस चक्कर में घूमते फिरो उसी मोह माया में, जब उसके प्राण जाते हैं बाद में तो उसी परिवार में फिर वो भूत बन के आ जाता है, उसी कुल में आपको उत्पाद करने लगता है। इसलिए मृत्यु लोक में आना सहज है, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे भगवान कृष्ण जब गर्भलोक में उनको बताते हैं और भगवान कहते हैं मैं भी पैदा हो तो मैं भी गर्भलोक पैदा हुआ हूँ, पर मैं प्रकृति के साथ अटैच नहीं होता, मैं इससे मोह माया नहीं करता हूँ। जहाँ तक रहा अपने उनसे संबंध रहे, आपने जीवन निर्वाह किया, फिर अपनी यात्रा को अलग कर दिया। नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी। माँ यशोदा की प्यारी प्यारी दुलार, उनके गरम गरम मक्खन का भोग, गोपियों के साथ खिलवाड़ करना, खेलना करना, हिलकारी मारना, खिलकारी मारना, गैयों के साथ जंगल में चराना, वो मनोहर दृश्य जो है वृंदावन का, भगवान ने वहाँ रहकर कुछ वर्ष बिताए।